हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज का टॉपिक रहने वाला है कि वर्तमान में कौन किया 2025 में। ठीक है, यानी किस किस की नियुक्ति कौन कौन से पद पे की गई है, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय होगा आपका नई दिल्ली में होगा। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिसके जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके हो जाएंगे वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों तीनों बातों को आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना आपको जरूर ध्यान रखनी होगी कि 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और मुख्यालय तो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के नए नियंत्रण यानी महालेखक प्रेक्षक कौन बने हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के जो नए नियंत्रण एवं महालेखक प्रेक्षक कौन बने हैं? के संजय मूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इनकी फोटो आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें जो गवर्नर बने वो कौन बने, यानी कि इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा संजय मल्होत्रा, यानी कि आरबीआई के 26वें नंबर के कौन बने? गवर्नर बने। और 25वें नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास थे। ठीक है, और 26वें नंबर के कौन बन गए? संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये इनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के यानी एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीछे मैंने आपसे पूछा गया था आरबीआई के बारे में, अब पूछा रहा हूँ आपसे एसबीआई के बारे में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राव, इनका राइट आंसर हो जाएगा आराम। ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, राम मोहन राव इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया 2024 में भारतीय स्टेट बैंक? ठीक है, तीन का राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विदेशी मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए? हाल ही में विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता है वो कौन बनाए गए हैं? जिनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर जसवेल, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। हाल में किस वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में किसे वाणिज्य उद्योग यानी महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्योति विजय इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1927 में की गई थी, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना 1927 में हुई थी और इसके जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, और इनका राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति विजय। ठीक है, फिर देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए जो महानिदेशक बने कौन बने? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक बने वो कौन बने? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी फोटो आपके सामने दिख रही होगी, डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो नए सतर्कता आयोग है किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीबीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके जो नए आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए एस राजीव को बनाया गया है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा इनका। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया इनका राइट आंसर? ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सतर्क आयोग के नए सतर्क आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो वो बनाए गए हैं आपके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगी बात है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने भारत के जो वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन बने, यानी वर्तमान में कौन बने? तो वर्तमान में हो जाएंगे आपके आर वेंकटेश्वर रमन। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भारत के ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, यानी भारत के जो वर्तमान में महान्यायवादी है वो कौन हो जाएंगे? आर के वेंकटेश्वर रमन हो जाएंगे, जो आपके 16वें नंबर के हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने
नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी के जो वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं, एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपको बताना होगा। तो एनसीसी के हो जाएंगे आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक हो जाएंगे जिनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका राइट आंसर देखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सैफलीवीर शरण, ठीक है, यानी इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान है महानिदेशक बने वो कौन बने, आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा जो आपके सामने फोटो दे रखी है, ठीक है। फिर चलते हैं आपके सामने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने। राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसी की जांच की एजेंसी है वो के महानिदेशक कौन बने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक है वो कौन बने, दिनकर गुप्ता जी हो जाएंगे जो आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक, ठीक है। फिर चलते हैं आपके सामने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने। भारतीय विशिष्ट पहचान है प्राधिकरण के जो नए सीईओ है वो कौन बने हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल बने हैं, ठीक है। अमित अग्रवाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, ठीक है, यानी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो नए सीईओ बने हैं वो अमित अग्रवाल बने हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड बी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा जो शुल्क बोर्ड के जो नए जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, तो वो हो जाएंगे आपके संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। कौन हो जाएंगे, संजय कुमार अग्रवाल जी हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सीबीआईसी, ठीक है। सीबीआईसी के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो संजय कुमार अग्रवाल हो जाएंगे और आपके सामने इनकी फोटो दे रखी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी नाबार्ड की बात कर रहा है ये, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की जो सीईओ कौन बने। भारतीय ओलंपिक संघ के जो सीईओ है वो कौन बने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रघु राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संसदीय सुरक्षा का जो प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, अनुराग अग्रवाल को किया गया है। हाल ही में संसदीय सुरक्षा का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग अग्रवाल को किया गया है, ठीक है। इनकी फोटो आपके सामने दे रहे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, इंडियन स्टील की बात कर रहा है, इसके जो एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने, तो वो हो जाएंगे आपके नवीन जिंदाल, ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं लोकपाल का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, और लोकपाल की बात कर रहा है ये, जो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है लोकपाल के बारे में, तो इनका नाम आप देख सकते हैं, लंबा चौड़ा नाम है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोकपाल का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, इनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे खाद्य और ग्राम औद्योगिक आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं अगस्त 2024 में किसे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, अगस्त 2024 में किस किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने संदीप जी हो जाएंगे, इनकी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे हाल ही में किसने प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ईडी की बात कर रहा है, ठीक है, यानी ईडी के जो निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ईडी के हो जाएंगे आपके राहुल नवीन हो जाएंगे, ठीक है। राहुल इनको ध्यान रखना होगा ईडी के बारे में आपको, ठीक है, यानी इसके निदेशक है ये, ठीक है, राहुल नवीन इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है।
इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी थी, यानी भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी। इनका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा हो जाएगी, जो आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, पीटी उषा जो एथलीट खिलाड़ी है, ठीक है, जिनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। ठीक है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो आपकी पीटी उषा हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव, इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष है वो संतोष कुमार यादव जी बने हैं, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी होगी बातें हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, संतोष कुमार यादव बने हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। हाल ही में परमाणु ऊर्जा जो आयोग के नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, तो हो जाएंगे अजित कुमार मोहिती। ठीक है, यानी अजित कुमार मोहिती इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, अजित कुमार मोहिती इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखनी होगी बातें सभी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने अजित कुमार जी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि भारत के नए लेखा यानी महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, एस एस दुबे इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीजीए के नए जो नियंत्रण जो नए लेखक बने वो कौन हो जाएंगे, भारत के नए लेखा महानियंत्रण के सीजीए कौन बने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एस एस दुबे हो जाएंगे। इनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, फिर देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बने। बीसीसीआई की बात कर रहा है तो बीसीसीआई का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने रोजर बिन्नी हो जाएंगे, जो आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनकी फोटो आपकी देख दे रखी है। स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना आपकी हुई थी 1928 में हुई थी। मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। उपाध्यक्ष आपके सामने हो जाएंगे राजीव शुक्ला जी हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी, यानी बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है वो आपके रोजर बिन्नी हो जाएंगे और स्थापना 1928 में होगी। स्थापना आपको जरूर ध्यान रखनी होगी सभी की। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कौन सी जगह है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 1928 हो जाएगी और मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं आपके सामने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो हो जाएगी आपके सामने कौन हो जाएगी भैया, सी राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, सी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनकी फोटो आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं भाप परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो 14वें निदेशक है वो कौन बने। 14 नंबर के जो भाप परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो वो हो जाएंगे विवेक हो जाएंगे आपके। ठीक है, विवेक भीषण हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। ठीक है, फिर देखिए सीबीआई के नए निदेशक कौन बने। पीछे मैंने आपको बताया था ईडी के बारे में, अब मैं आपको बताता जा रहा हूँ ईडी के तो कौन बने थे, राहुल नवीन बने थे। ठीक है, निदेशक। और आपके सीबीआई के निदेशक कौन बने, तो सीबीआई के निदेशक हो जाएंगे आपके सामने परवीन सुधू। ठीक है, परवीन हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, सीबीआई के हो जाएंगे भैया ये। ठीक है, यानी कि परवीन आपके सीबीआई के हो जाएंगे। ईडी की मैंने आपको पीछे बताया है राहुल नवीन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, राहुल नवीन हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसके हो जाएंगे सीबीआई के हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं भारत के जो वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके तैसूर मेहता। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि नहीं, ये जो महानिदेशक है वो कौन बने, क्योंकि आरपीएफ का ही था लेकिन नाम इसको चेंज कर दिया गया, आरबीएफएस कर दिया गया है। इसके जो निदेशक है कौन बने, तो वो हो जाएंगे आपके मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने मनोज यादव हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आपके हाल ही में इफको के नए जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हो जाएंगे इनका किसे बनाया गया है भैया, दिलीप संघानी को बनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फुल फॉर्म दे रखी है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में की गई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर देख लेते हैं, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का जो अध्यक्ष से प्रबंधक निदेशक किसे बनाए गए हैं। तो भैया बीएसएनएल के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भैया सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने है, बीएसएनएल के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए वर्तमान में किसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया। अंडमान निकोबार की बात कर रहा है द्वीप समूह की, उसके वहां के नए जो डीजीपी है कौन बनाए गए हैं वर्तमान में। तो हो जाएंगे हरिगोविंद सिंह धालीवाल। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वर्तमान में SIDBI के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया इनका राइट आंसर देखना होगा आपको, इनका हो जाएगा मनोज मित्तल, इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इनकी स्थापना 1990 में की गई थी, मुख्यालय आपका लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में कौन है जो चिकित्सा सेवा सेनाओं के जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। तो हो जाएंगे आपकी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है कौन बने हैं। सीआरपीएफ की बात कर रहा है अब, तो सीआरपीएफ के कौन बने हैं। तो सीआरपीएफ के हो जाएंगे आपके वीतल कुमार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आरपीएसजी के जो आपके बने गए हैं वो कौन बने गए हैं आपके मनोज बने गए। ठीक है, फिर देखिए वर्तमान में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं। वर्तमान में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने। वर्तमान की बात कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने। तो हो जाएंगे अशोक चंद्र। ठीक है, पंजाब नेशनल बात कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन बने। तो वो हो जाएंगे क- कलकेश नारायण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए प्रमुख कौन बने। तो हो जाएंगे आलोक रंजन। ठीक है, आलोक रंजन हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो प्रमुख है वो कौन बने। एक अच्छा क्वेश्चन है, अमित गर्ग इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो प्रमुख है वो कौन बने हैं। तो अमित गर्ग इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी PDF फाइल भी आपको जरूर देखनी है। ठीक है, वो क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आपको देख लेना। ठीक है, सभी भी टिक लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना जरूर। ठीक है, फिर देखिए भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका राइट आंसर भी आपको देखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। टाटा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके सामने हो जाएंगे सी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हाल ही में भारत के 91 नंबर के जो न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ लिए। यानी कि जो 91 नंबर के जो न्यायाधीश बने वो कौन बने। तो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना जी हो जाएंगे। ठीक है, संजीव खन्ना। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, संजीव खन्ना ये आपके न्यायाधीश बने 91 नंबर के। लेकिन आपको एक किसी को ध्यान रखना होगा, संजीव मल्होत्रा वो आपके हो जाएंगे RBI के। ठीक है, RBI के। ठीक है, यानी कि वो आपके 26वें बने गए हैं। ठीक है, इसमें 91वां देखना होगा आपको, न्यायाधीश बने किसके 91 नंबर के बने संजीव खन्ना जी। ठीक है, फिर आपके सामने देखते हैं नया क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के जो 28वें महानिदेशक है वो कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने गए हैं। तो उनका भी नाम याद रखना होगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विग यानी RAW यानी कि नए प्रमुख कौन बने। तो भैया इनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, रवि बने, रवि सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक गुप्त एजेंसी है इंडिया की। ठीक है,
इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में होता है, ठीक है। यानी ईडी सीबीआई इनकी तरह ही होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो पहले दलित यानी प्रमुख, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हो जाएंगे हीरालाल जी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए? 16वें नंबर के जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इनका राइट आंसर देख सकते हैं आप। 16वें नंबर के जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो हो जाएंगे आपके अरविंद, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के जो अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं? तो वो आपके सामने हो जाएगी डी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त की गई थी? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हाल ही में किसी आकाशवाणी समाचार के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मौसम चक्रवर्ती, ठीक है। यानी कि मौसम चक्रवर्ती इनका नाम है, इनका नाम पर इन्हें यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत की जो नए नौसेना प्रमुख है वो कौन बनाए गए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं, ठीक है। नए प्रमुख कौन बनाए गए? दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक के रूप में जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हाल ही में भारत के जो नए वित्तीय सचिव है किसे नियुक्त किए गए? वित्तीय सचिव की बात कर रहा है तो वो हो जाएंगे आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे रवि अग्रवाल जी हो जाएंगे, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के हो जाएंगे आपके प्रति सुदन, यानी कि लेडी है ये, ठीक है। यानी कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रति सुदन को किया गया है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इनका, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपकी सीआईएसएफ के जो नए निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो एनसीबी के निदेशक कौन बने महानिदेशक? तो वो हो जाएंगे अनुराग गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अनुराग गर्ग इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने? तो अमरप्रीत सिंह बने, ठीक है। यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना आपको ध्यान रखना कि 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और ये दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में रहेगा, ठीक है। यानी कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने गए हैं, ठीक है। स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1932 में हुई थी, ठीक है। राजस्व विभाग का नया सचिव किसे बनाया गया था? राजस्व विभाग का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय तटरक्षक बल के 26वें जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए FICCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं, ठीक है। यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के नवे अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के नवे अध्यक्ष की बात कर रहा है तो वो कौन बनाए गए हैं? तो वो हो जाएंगे आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके सामने जो क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में कौन क्या थे उनकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जा सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। वो मैंने आपको करवा भी दिए किस किस से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। आने वाले एग्जामों में आप किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ठीक है। इन एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे देखनी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल आपको जरूर देख लेनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथी को भी शेयर करें। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं।
फिर नई क्लास में आपके फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।